सबसे बड़ी खासियत है कि इसका भाषा जो है इंग्लिश है। भाषा घोड़ा का इंग्लिश है। मतलब इंग्लिश में बोलना पड़ता जी है। जी, अभी तभी ये समझता है। जी जी, इसकी तो भाषा कौन बात, इस घोड़े से इंग्लिश में ही बात हो सकती है, बात हिंदी में या भोजपुरी में बात नहीं हो जी सकती जी है। जी। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। मान मान लीजिए हिंदी में बोलिए तो कि पीछे जाओ, नहीं, या आगे जाओ, कुछ नहीं समझा। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे हट, पीछे हट। गो बैक बोलिए तो फिर से। हाँ चलिए, बादल गो बैक, गो बैक चेतक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। तो ये देख लीजिए, घोड़ा इंग्लिश भाषा समझता है। आप ये समझिए, यहाँ पर ये घोड़ा न हिंदी समझता है न भोजपुरी समझता है। ये घोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आया है, गो बैक बोल रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है। कम चेतक, चेतक कम, चेतक चेतक कम कम कम, खाना नहीं है, आजा आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, कम। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि घोड़ा, आपने तो एक नाम जरूर सुना होगा उस चेतक का जो महाराणा प्रताप का था, मगर एक और घोड़ा ब्रह्मपुर मेले में पहुंचा है जिसका नाम चेतक है, मगर ये भारत का घोड़ा नहीं है। जो लाए हैं वो कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। चलिए मैं उनसे बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको घोड़ा दिखाता हूं कि देखिए इसकी बनावट क्या है। भारत के घोड़े की बनावट आप देखे होंगे, चाहे वो सिंधी नस्ल की हो या कच्छ का हो, जो भी घोड़ा है आप देखोगे, मगर इस घोड़े की मैं आपको बनावट दिखा रहा हूं कि घोड़े का बनावट देख लीजिए, घोड़ा है कैसा। और ये घोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आया है। कितने का ये लाए हैं ये भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, मगर इसको देखने के लिए ब्रह्मपुर मेले में भीड़ लग रही है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप यहाँ पर आते तो जितना भीड़ भोले बाबा के दरबार में था उतना भीड़ यहाँ भी था। तो चलिए मैं बात करता हूं कि कब घोड़ा लाए और कितने का लाए हैं। क्या नाम है? लोग प्रेम से छोटे बाबा कहते हैं। कहां से हैं? पीरू से। पीरो से। जी जी। कहां से घोड़ा लाए हैं? घोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आया है। ऑस्ट्रेलिया से। जी। कब? करीब 32-33 दिन पहले, मैंने 1 महीना 3 दिन जी हो गया। मतलब घोड़े का इतना बड़ा शौक कि ऑस्ट्रेलिया से घोड़ा खरीदे। भारत में ऐसा घोड़ा नहीं था। घोड़ा छोड़कर दूसरा शौक, घोड़ा एक ऐसा शौक है, ये नशा है। जुनून जिसमें रहेगा और नशा रहेगा, कोई नशा कीजिएगा तो सो जाइएगा। ये ऐसा नशा है कि रात में भी सोने नहीं देता है। हर एक 1 घंटा के बाद, अगर जो घोड़ा पालने वाले यहाँ बंधु हैं पूछ लीजिए, हर एक रात में सोने के बाद 1 घंटा पर उठ करके घोड़ा को देखना पड़ता है, 2 घंटा पर उठ के देखना पड़ता है। तो ये जिसमें जुनून और शौक दोनों होगा वही घोड़ा पाल सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया कैसे चले गए? ऑस्ट्रेलिया महिंद्रा ट्रैक्टर के तरफ से हमारे भाई गए थे, बड़े भाई हैं डब्लू राय जी। महिंद्रा ट्रैक्टर के तरफ से हम लोग को घुमाया जाता है, साल में 1 बार 2 बार कंपनी के तरफ से ऑफर होता है। कंपनी के तरफ से गए थे, वहां देखे तो हमको फोन किए कि ऐसा घोड़ा है, तो हम बोले कि तो खरीद लिया जाए। तो अपने यहाँ है ही नहीं, हम बोले कि तब तो एकदम अच्छी बात है। तो हम लोग तो खरीदे तो सोचे कि भाई हम लोग बहुत पैसा लगाकर 22 लाख का घोड़ा खरीद रहे हैं, लेकिन आज मेला में आने के बाद हमको पता चला कि हम लोग कुछ दिए ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक से एक शौकीन जुट रहे हैं कि बस बोलते हैं कि मुंह खोलिए और पैसा लीजिए। मतलब ग्राहक इसके तैयार हैं? तैयार हैं। 50 लाख, 52 लाख, 55 लाख तक अभी कह कर गए हैं जी। अभी हमको लगता है कि अगर मुंह खोलें तो और लोग देंगे, लेकिन हम बोल दिए हैं कि करोड़ों देंगे तब भी इसको नहीं देंगे जी। कैसे लाए हैं ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया से शिप द्वारा कलकत्ता। कितना दिन लगा? हमको 4 महीना पहले पैसा जमा करना पड़ा। इसके बाद इसका वीजा पासपोर्ट बना और वहां से 5 आदमी लेकर कलकत्ता आए और डीसीएम एसी गाड़ी से इसको लेकर दरवाजे तक पहुंचाए। ऑस्ट्रेलिया तो ठंड प्रदेश है, यहाँ पर गर्मी रहती है। क्या है कि यहाँ पर वो सेट कर गया है कि यहाँ पर वो रह सकता है? जी नहीं, इसको हम लोग सेट कर रहे हैं। ठंड प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया, तो अब ठंड है, यहाँ पैदा किया जाएगा। इसको जोड़ा एसी लग जाएगा। अब ठंड गर्मी आने वाली है, इसके पहले इसको जोड़ा एसी लगा दिया जाएगा और इसको पूरी तरह से जब तक हम लोग सेट नहीं कर लेंगे तब तक इसको दौड़ाएंगे नहीं, फील्ड में नहीं, विशेष करके प्रतियोगिता में नहीं उतारेंगे। लोग तो उम्मीद कर रहे होंगे कि यहाँ पर रेस के मैदान में उतारिए। तो ये तो कहना ही नहीं है, सबकी इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा है। आपकी इच्छा एक अलग बात है, मगर या इधर की पब्लिक हो, ये ग्राहक हो या जनता हो, उनकी तो उम्मीद जरूर होगी कि क्या रेस के मैदान में उतार रहे हैं। तो पब्लिक तो भगवान है, हम लोगों के लिए, खास करके पब्लिक को हम लोग भगवान मानते हैं।
और जनता भगवान जो है, इन लोग का तो जो स्नेह इस घोड़े को मिला, यही रेस जीता दिया इसको। मेला में जिस तरह स्नेह मिला, जो ब्रह्मपुर के मेले में आया वो एक बार इस घोड़ा को जरूर देखा। हाँ, तो इधर की जनता, पब्लिक या जो घोड़े के शौकीन है, रेस के शौकीन है, उम्मीद करें कि अगले साल ब्रह्मपुर के मैदान में, बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में ये घोड़ा रेस के मैदान में उतरेगा। जी, अगले साल बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में बाबा बरमेश्वर नाथ की कृपा से यहाँ का विनर बनेगा। विनर बनेगा जी। तो देखिए, कह रहे हैं विनर बनेगा। अभी भी ग्राहक इतने आ रहे हैं कि घोड़ा तो ये तो 22 लाख में वहां से खरीद के लाए हैं, मगर इसके अभी जो ग्राहक आ रहे हैं कह रहे हैं कि 50 लाख 55 लाख देने तक तैयार है, मगर ये कह रहे हैं कि हमें करोड़ों मिलेंगे तो भी हम बेचेंगे नहीं। एक सवाल ये कि लाने में कितना खर्चा लगा? लाने में लमसम भाड़ा में 4 लाख रुपया लगा। भाड़ा में 4 लाख जी, सब टोटल खर्च हमको 22 लाख है। टोटल 22 लाख दरवाजे। तो घोड़े की कीमत क्या है? एक होगा ना कि वहां पर घोड़े की कीमत कितनी दिए थे? जोड़ लीजिए कि हमको तो 22 लाख पहले 4 महीना पहले पेड कर देना पड़ा, और वहां से वो सब खर्चा जोड़ के ही हमसे, मतलब सारा कुछ खर्चा जोड़ करके ये बताया गया कि इतना खर्चा लगेगा, यहाँ से घोड़ा आप खरीदिए और खरीद के पहुंचाने में आपके दरवाजे तक 22 लाख रुपया लगेगा। तो घोड़े की कीमत नहीं पूछेगी, केवल घोड़े की कीमत क्या है? केवल घोड़े की कीमत तो उसी में घटाया जाएगा। 4 लाख भाड़ा हुआ तो उसको काट दीजिए, तो 18 लाख हुआ, 18 4 22 हुआ। तो सीधी सी बात है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा घोड़ा है आपके पास जो रेस में उतरेगा? जी। कौन घोड़ा है? राजा बाबू है और बादल है, 2 है। कहाँ रेस में उतार चुके हैं उसको? वो राजा बाबू तो एक जहानाबाद से भी जीत कर आया, एक डुमरी में भी लड़ा, और बादल तो अभी नहीं उतरा है, बादल फर्स्ट उतरेगा। कितना घोड़ा उतारिएगा यहाँ पर? यहाँ 2 घोड़े हमारे लड़ेंगे। जी। क्या विजेता बनेंगे? एकदम बनेंगे, आशा तो यही है। हाँ। तो देखिए, बाबा परमेश्वर नाथ की कृपा होगी तो जरूर विजेता बनेंगे। तो देखिए, बाबा परमेश्वर नाथ की कृपा होगी तो जरूर विजेता बनेंगे। और ये घोड़ा ठंडा प्रदेश से है। ऑस्ट्रेलिया जाइएगा आप तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है, और यहाँ पर देखिए घोड़ा कैसे यहाँ पर इस परिवेश में, इस जलवायु में ये अपने आप को उस रूप में ढाल ले, अभी उसके लिए घोड़े को तैयार किया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि अगले साल आप देखिएगा कि घोड़ा उतरेगा, इसी ग्राउंड पे उतरेगा, बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी में उतरेगा, और यहाँ पर विजेता बनकर बाबा की कृपा से, बाबा परमेश्वर नाथ की कृपा से विजेता बनेगा। और इस घोड़े को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। घोड़े को देखिए, और ये क्या लिखा हुआ है? ये नंबर लिखा है कि जब जहाज पर चढ़ते समय उधर नंबर पड़ा है 81, और यहाँ उतरने के बाद ये 8 पड़ा है। अब वो क्या होता है, जो लाइन के घोड़े होते हैं बिना नंबर के रिसाला में भी जो आते हैं उन पर नंबर पड़ा रहता है। और एक इसकी खासियत, सबसे बड़ी खासियत है कि इसका भाषा जो है इंग्लिश है। भाषा घोड़ा का इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश में बोलना पड़ता है। जी। अभी तभी ये समझता है। जी। इसकी भाषा। तो कौन बात करते हैं? आप लोग बात करते हैं? जी, हमारे बड़े भाई जी बात करते हैं इससे। हैं यहाँ पे? ना है तो नहीं। मतलब वही बात करते हैं। और जो मान लीजिए घुड़सवार हैं या फिर जो खिलाते हैं घोड़े को, कैसे तब बात करते हैं? बस प्रेम की भाषा समझता है। हाँ, ये समझ जाएगा, प्रेम से आप जाइएगा समझ जाएगा। अभी एक छड़ी लेकर जाइए, दिखा देगा आपको कि क्या है। मगर इस घोड़े से इंग्लिश में ही बात हो सकती है, बात हिंदी में या भोजपुरी में बात नहीं हो सकती। जी। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। मान लीजिए हिंदी में बोलिए तो कि पीछे जाओ, नहीं आगे जाओ, कुछ नहीं समझा। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट, पीछे हट। गो बैक बोलिए तो फिर से। हाँ, चलिए बादल, गो बैक, चेतक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। तो ये देख लीजिए, घोड़ा इंग्लिश भाषा समझता है। आप ये समझिए, यहाँ पर ये घोड़ा न हिंदी समझता है न भोजपुरी समझता है। ये घोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आया है, गो बैक बोल रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है, और बोल रहे हैं कि पीछे जाओ, हिंदी में बोल रहे हैं, तो घोड़ा नहीं समझ रहा है। कम चेतक, चेतक, कम चेतक, चेतक, कम कम कम, खाना नहीं है, आजा आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, कम। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि घोड़ा इंग्लिश भाषा समझ रहा है, हिंदी नहीं समझ रहा है। इसके लिए स्पेशल इनके भाई ही बात करते हैं, और धीरे धीरे लोग प्रयास करें, जो बोलते हैं कम, गो बैक, ये सब कि आने के लिए, या गो बैक पीछे जाने के लिए, उतना ये लोग बोल पा रहे हैं, ये समझ रहा है। यही
ये खासियत है। और देख सकते हैं ये घोड़ा जो आया हुआ है, देखिए इसका पहले ही मैं बताया कि बनावट क्या है, दूर से मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी देखिएगा ऊंचाई कितनी है घोड़े की। आप देख सकते हैं और सब घोड़े यहाँ पर है, उसको भी मैं दिखा देता हूं कि उसकी ऊंचाई क्या है, वो भी आप देखिएगा तो कहिएगा। मगर इस घोड़े की ऊंचाई क्या है, देख सकते हैं कि घोड़े की ऊंचाई क्या है। इधर 81 मार्क मारा गया है, बोल रहे हैं कि यहां से हम जब हम लोग लाए थे वो चीज वहां पर मतलब ये मारा जाता है कि 81 नंबर का घोड़ा है जा रहा है। मगर सबसे बड़ी खासियत यहां पर इस घोड़े में है कि घोड़ा इंग्लिश भाषा समझता है, घोड़ा हिंदी भाषा नहीं समझता है और न ही भोजपुरी समझता है। हिंदी जब नहीं समझता है तो भोजपुरी की बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये घोड़ा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा समझता है। अभी मैं आपको दिखाया भी कैसे वो इंग्लिश बोल रहे थे तो घोड़ा पीछे जा रहा है, हिंदी बोल रहे हैं तो घोड़ा पीछे नहीं जा रहा है, कम बोल रहे हैं तो घोड़ा पास आ रहा है, और हिंदी में बात कर रहे हैं तो घोड़ा नहीं समझ रहा है। रहते रहते समझ जाएगा। इसको हिंदी सिखा दीजिएगा ना। हाँ, धीरे धीरे समझ रहा है, धीरे समझ रहा है ना। हाँ, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा तो चलिए इस घोड़े को अब हिंदी प्रयास कर रहे हैं, मगर ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिए घोड़े की पूरा जो बनावट है ये चीज, और ये देखिए भारत के घोड़े हैं, जो ये भारत के घोड़े हैं इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसकी ऊंचाई लंबाई देख सकते हैं और इस घोड़े की ऊंचाई लंबाई देख सकते हैं। तो ये मैं आपको ब्रह्मपुर मेले की सबसे बड़ी खासियत ये दिखाने का प्रयास किया कि ब्रह्मपुर मेले में एक ऐसा घोड़ा आया है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, और ऑस्ट्रेलिया से टोटल वहां से यहाँ तक का खर्चा 22 लाख लगा है। मगर इसको अभी घोड़े की जो कीमत है लोग 50 से 55 लाख देने के लिए तैयार है, मगर ये बेचना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मिलेंगे तो भी हम नहीं बेचेंगे। मगर घोड़ा सबसे बड़ी बात ये इंग्लिश भाषा समझता है, हिंदी नहीं समझता है। तो एक बार जरूर आए रेस के मैदान में। इस साल तो ये घोड़ा नहीं उतर रहा है, मगर ये बोल चुके हैं कि अगले साल मैं इस घोड़े को रेस के मैदान में उतारूंगा और घोड़ा देखिएगा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की कृपा से विजयी बनेगा। तो चलिए हम भी अगले साल का इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।